प्रदेश में ब्राह्मण विधायकों ने एक बैठक की। उस बैठक के बाद उत्तर प्रदेश भाजपा के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी ने नाराजगी जताई और चेतावनी भी दिया कि आइंदा ऐसी बैठकें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी एक जाति की नहीं है, सभी जातियां इसमें शामिल हैं। विवेक शंकर तिवारी जी मौजूद है हमारे साथ। एडवोकेट विवेक शंकर तिवारी जी और प्रखर वक्ता हैं, तमाम मुद्दों पर इनसे बातचीत हम करते हैं, लगातार शो में आते रहते हैं। किस तरह से देखते हैं इस बयान को? देखिए, जहाँ तक प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी के इस बयान की बात है, तो वो किसी एक संगठन के, राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश के मुखिया हैं। तो मुखिया होने के नाते और उस संगठन में सभी जातियों के लोग हैं, और पार्टी की जो सोच है वो राष्ट्रीय स्तर की सोच है और राष्ट्रवाद की अवधारणा पे काम करने वाली पार्टी है और देश को साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है। सबका साथ सबका विकास की अवधारणा में विश्वास रखने वाली पार्टी है। तो एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते जो उनका वक्तव्य था, वो वक्तव्य कुछ हद तक ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वह लोग कहाँ थे जब क्षत्रिय समाज की बैठक एक होती है और कुटुंब के नाम पर बैठक होती है? तो ये चेतावनी उनको भी दी जानी चाहिए। तो अगर क्षत्रिय समाज के लोग बैठक कर सकते हैं, उनके विधायक बैठक कर सकते हैं, तो ब्राह्मण समाज के लोग बैठक कर सकते हैं। और कोई भारतीय जनता पार्टी विरोधी कोई कार्य या कोई योजना या कोई बातचीत तो नहीं हो रही थी। अपने समाज की बैठक किया जा सकता है, निश्चित रूप से देश हित सर्वोपरि है, लेकिन हम अपने समाज के हित की भी बात कर सकते हैं। समाज के लोग 10 जन बैठ करके, मानिंदो लोग बैठ के समाज की दिशा और दशा पर चर्चा कर सकते हैं। ब्राह्मण समाज कभी किसी दल से कुछ मांगा नहीं है। ब्राह्मण समाज जो है कभी ये नहीं ललायत रहा है कि नहीं हमको पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। हम लोग भी ब्राह्मण हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी में या किसी भी संघ में कहीं भी पद के लिए हम लोग सामने खड़े नहीं रहे हैं। हम लोग स्वैच्छिक रूप से, नहीं, पार्टी की नीतियां सही हैं, पार्टी के सिद्धांत सही हैं, देश हित के बारे में सोचते हैं, सनातन के बारे में सोचते हैं और बिना शर्त हम लोग साथ खड़े हैं, बिना किसी अभिलाषा के, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी पद की अभिलाषा के हम लोग साथ खड़े हैं। सैद्धांतिक रूप से खड़े हैं कि नहीं, ये देश हित में काम करने वाला दल है, इसके साथ हम लोग। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि आइंदा ऐसी बैठकें नहीं होनी चाहिए। नहीं, चेतावनी की बात नहीं है, बैठक हो सकती है आपस में। ब्राह्मण समाज के, हमने कहा कि ब्राह्मण समाज की दशा दिशा, अब सारी जातियां अपने अपने समाज के हित के बारे में सोच सकती है, उसके नेता सोच सकते हैं, तो ब्राह्मण समाज के नेता हैं तो क्यों नहीं सोच सकते हैं? इसमें बुराई क्या है? क्या बुराई है? अगर पिछड़ी जातियों के लोग बैठ करके सोच सकते हैं, क्षत्रिय समाज के लोग और उनके विधायक सोच सकते हैं, तो ब्राह्मण समाज के लोग क्यों अछूते हैं, क्यों पीछे रहे इस मामले में? 50 से ज्यादा विधायक थे। निश्चित रूप से, और इस बैठक का हम लोग समर्थन करते हैं। सवाल ये है कि कोई विखंडन की स्थिति ना पैदा हो, कोई विद्रोह की स्थिति ना पैदा हो, ये आपके इस बैठक से समाज में गलत संदेश न जाए। और इसकी परिपाटी किसने शुरू की? क्षत्रिय विधायकों ने शुरू की है। तो पहले आप उनको चेताइए। छत्री तो जिस प्रकार का वातावरण पैदा किया गया है, छत्री तो मुख्यमंत्री जी भी हैं। नहीं होंगे, मुख्यमंत्री जी क्षत्रिय हैं, लेकिन सबके मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री सबका होता है, देश का प्रधानमंत्री सबका होता है, किसी जाति का नहीं होता है। अब उनकी जातियों के लोग उसको जो है बात आगे बढ़ावे, उसको नकारात्मक स्वरूप में ले जाएं, तो बात अपनी जगह। आगे भी बैठक होती रहेगी। अब होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई? जब प्रदेश के अध्यक्ष बोल दिया कि नहीं ऐसा होना चाहिए, तो... नहीं, ये हम अपनी जाति के बारे में सोचने के लिए, चिंतन करने के लिए स्वतंत्र हैं। हम स्वतंत्र हैं, हम कोई जातिगत भेद नहीं कर रहे हैं, हम कोई जातियों में संघर्ष की स्थिति नहीं पैदा कर रहे हैं, हम किसी को गाली नहीं दे रहे हैं, हम किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं। अगर बैठक हो रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं। अपने समाज के लोग, परिवार के लोग चर्चा करते हैं कि नहीं आपस में बैठ करके। अब पास पड़ोस के आदमी कहने लगे कि आप अपने घर में बैठक क्यों कर रहे हैं, अपने घर में बुला क्यों रहे हैं किसी को? यानी इतनी पार्टी को बता के बैठक, पार्टी से अनुमति लेकर के बैठक, पार्टी की अनुमति से क्षत्रिय समाज की बैठक हुई, जो कुटुंब की बैठक हुई है। शुरुआत कहाँ से हुई है? तो जो परिपाटी जिसने शुरू की, पहले आप उस पर लगाम लगाइए ना। ब्राह्मण तो इस प्रकार की प्रवृत्ति का नहीं रहा, लेकिन आपने मजबूर किया है। क्या ऐसी मजबूरी थी?
अब मजबूरी क्या चल रही है पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरा प्रदेश जान रहा है क्या मजबूरी है। आपने एक पोस्ट किया ब्राह्मण कुटुंबकम, क्या मतलब है इस पोस्ट? भाई ब्राह्मण कुटुंब माने उस बैठक का अगर लोग विरोध कर रहे हैं तो हम समर्थन करते हैं। मेरे भीतर भी एक ब्राह्मण जिंदा है, मेरे भीतर भी एक ब्राह्मण जिंदा है। मुझे भी अपने ब्राह्मण होने पर गर्व है, ऐसा नहीं है। कहीं नाराजगी चौधरी जी के अध्यक्ष बनने में ब्राह्मणों की कोई नहीं, ऐसी कोई नाराजगी नहीं। देखिए, हम हर चीज को, हमने कहा ना कि ब्राह्मण सृजनात्मक दृष्टि वाला होता है, उसकी सोच जो होती है वो रचनात्मक होती है, विध्वंसकारी नहीं होती है। अचानक से उनका ब्राह्मण अचानक से उनका अध्यक्ष बनना, उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद ब्राह्मणों की ये तो संगठन की अपनी नीतियां हैं, किसको अध्यक्ष बनाना है, किसको मुख्यमंत्री बनाना है, वो उसका किसी भी राजनीतिक दल का प्रेरोगेटिव होता है, उसका विशेषाधिकार होता है। जिसको उपयुक्त समझेगा, योग्य समझेगा, वो उसको अध्यक्ष बनाएगा, मुख्यमंत्री बनाएगा, पदाधिकारी बनाएगा। इसमें किसी का कोई दखल की जरूरत नहीं। लेकिन अगर हमने अपने जाति के 10 लोगों को जोड़ करके बैठक कर लिया तो ये कोई बुराई नहीं, ये कोई बुराई नहीं है। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे भी तो ब्राह्मण ही है। होंगे, विभिन्न दलों में ब्राह्मण समाज के लोग हैं, हर जातियों के लोग हर दल में हैं। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में भी क्षत्रिय हैं, समाजवादी पार्टी में भी क्षत्रिय हैं। तो उससे नहीं, परहेज किसी से नहीं है। हमें अगर अपनी जाति पर गर्व है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरी जाति को अपमानित करें या उनको अपशब्द कहें या उनका तिरस्कार करें। उनका भी सम्मान है। चलिए आखिरी सवाल ये उनका भी सम्मान है। जब प्रदेश के अध्यक्ष ने कह दिया ना कि अब आगे से ऐसी बैठकें नहीं होनी चाहिए, तो ये सबको संदेश है, ये केवल ब्राह्मण को नहीं है। ब्राह्मण के बाद ही आया, उसका ठाकुर के बाद तो वो जो प्रदेश अध्यक्ष वो नहीं थे, वो प्रदेश अध्यक्ष उस समय नहीं थे जब कुटुंब की बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष अभी नियुक्त हुए हैं। अगर इस तरह की बैठक अगर फिर से होगी तो फिर ब्राह्मण समाज के लोग आगे आएंगे, फिर अन्य पिछड़े समाज के लोग भी आगे आएंगे, विरोध करेंगे। बिल्कुल विरोध की बात नहीं है, अपने समाज बैठक करेंगे तो आप बैठक करेंगे, बस ये। भाई आप एक बात बताइए, आप यादव हैं तो क्या आपको अपनी जाति पर गर्व नहीं है? क्या आप अपनी जाति के लोगों के बीच में बैठ करके कोई बैठक अपने समाज के, यादव समाज के दशा और दिशा पर चिंतन नहीं कर सकते, विचार नहीं कर सकते? अगर दलित समाज का व्यक्ति है तो क्या उसको अपनी दलित होने पर गर्व नहीं है? वो अपने समाज में बैठ करके अपने समाज की दशा दिशा बेहतरी के लिए चिंतन नहीं कर सकता? नहीं तो स्वाभाविक है। बस बात यह है कि आप अपने समाज की चिंता तो करिए, उनकी बेहतरी की सोचिए, लेकिन दूसरी जाति को गाली मत दीजिए, दूसरे को अपमानित मत करिए। यही सबका साथ सबका विकास है। ये थे विवेक शंकर तिवारी जी, धन्यवाद।